हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने श्वसन टॉपिक में जहाँ तक पढ़ा रहे थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो आज हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की बात है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये कोशिकाओं से O2 को दे, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर है। ये रुधिर के द्वारा सभी कोशिकाओं में शरीर के पहुँचता है। ये शरीर के सभी कोशिकाओं में जब पहुंच जाता है तो वहां जा करके अपने O2 को दे देता है। जैसे ही ये O2 को देता है फिर से हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। अब यह हीमोग्लोबिन वो कोशिकाएं पहले से जो ऑक्सीजन पाई देती हैं उनसे लेकर के ऑक्सीकरण करती हैं। ऑक्सीकरण के द्वारा वो क्या बनाती हैं? CO2 बनाए रहती हैं। तो जो CO2 पहले से बना रहता है वो हीमोग्लोबिन, किस हीमोग्लोबिन? जिसने पहले ऑक्सीजन दिया, अब वो खाली हो गया ना। जैसे तुमने हमको, मान लो हमने तुमसे मंगाया कि जाओ मेरा 5 लीटर दूध लेते आओ, कहीं चौराहे से कहीं से भी आप लेके आए हमको दे दिए, तो आप खाली हो गए ना। आप खाली हो गए, दूध हमारा अलग हो गया। अब जब खाली हो गए तो हमने तुमको दे दिया एक लड्डू, लो खा लो। तुम हाथ में ले सकते हो, उन्हें कोई भी चीज़ दे दिया कि ले लो जाओ, तो ले सकते हो ना। अब तो खाली हो गए दोनों हाथ। तो वैसे हीमोग्लोबिन क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन को दे देता है खाली हो जाता है। तो कोशिका कहती है अब जा ही रहे हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते जाओ, फेफड़े को दे देना। कौन कहता है? कोशिका। ठीक, जैसे सीता जी ने कहा, ए पवन पुत्र हनुमान, तुम आए हो ये बात तो मैंने जान लिया, और तुम्हें राम ने भेजा है यह भी मैंने जान लिया, पर तुम मुझसे मिले ये बात राम कैसे जानेंगे? तो तब चूड़ामणि उतारे तब दया हूँ। सुने ना लक्ष्मण? चूड़ामणि में खास बात थी। चूड़ामणि जिसके पास रहता वह देश कभी हार ही नहीं सकता था। सीता जी को मिला था ये चीज। तो सीता जी ने पहले अपना चूड़ामणि दे, बाल खोल दिए उन्होंने, चूड़ामणि दे हैं ना। और आज की लड़की रहे तब का तुझ में है पठान कबूतर जा वाला कहानी हो जाता है। SMS पोस्ट ना, MMS। ठीक, सोना खाया बाबू पिया, यही होना। भगवान राम किस तरह से संदेशा भेज रहे हैं हनुमान जी का प्रयोग करके। सीता जी कैसे कर रही है, उन्हें हनुमान जी से अपना चूड़ामणि दे रहे हैं। खैर, तो ये सुनिएगा ध्यान से। तो ये भी क्या करता है, हीमोग्लोबिन को कोशिकाएं क्या दे देती हैं? अपना CO2। और जैसे ही CO2 वो पाता है वो किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में। और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो फेफड़े को ले जाता है। कौन देता है? रुधिर। फेफड़े को किस तरह से देते हैं? 3 तरह से। पहला, रुधिर में प्लाज्मा के रूप में, इससे 7% CO2 स्थानांतरित होता है। तो बाइकार्बोनेट के रूप में 70% CO2 रुधिर में पहुंचकर जल से क्रिया करता है। रुधिर में पहुंचकर क्या करता है? CO2 जल से क्रिया कर कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और फिर यही बिकर माने एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा कार्बोनेट आयन में बदल दिया जाता है। ठीक, अब इसी रूप में रुधिर माध्यम द्वारा, रुधिर मतलब एक माध्यम का कार्य करने लगता है। फेफड़े तक कौन पहुंचाया जाता है? CO2 पहुंचाया जाता है। अब तीसरा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें CO2 RBC में उपस्थित, ध्यान से सुनिए, इसमें CO2 RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसका 70% CO2 कहाँ? रुधिर के द्वारा फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से ये कार्य हमारा तीनों कंप्लीट होता है। अब आता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? यह एक रेडॉक्स प्रक्रिया है। कोशिकीय श्वसन एक रेडॉक्स प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और CO2 बनता है, और इसका ऑक्सीजन का अपचयन होता है और पानी बनता है। ठीक, साथ ही में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसे हम समीकरण के द्वारा भी दिखा सकते हैं कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बना रहा है। तो ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन पानी में चेंज हो रहा है। ठीक, टोटल ऊर्जा कितनी में? 673 किलो कैलोरी। ठीक, ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है बॉडी में। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, फास्फेट जितना ज्यादा होगा ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक रहता है, मोनो माने एक। ठीक, ऐसे ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फास्फेट ग्रुप रहते हैं। तो एक अणु के ग्लूकोज से 36 या 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज द्वारा बनी कुल ऊर्जा का 40% ATP के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। शेष ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के ताप में और जैविक क्रिया, चलना फिरना, बोलना, इसमें खर्च हो जाता है। समझ में आ रहा है? 60% इसमें लग जाता है।
कोशिकीय श्वसन 2 पदों में पूर्ण होगा। पहला पद होगा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा पद होगा क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को हम अगले वीडियो में देंगे। आज के वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद बच्चों। इसे देखिए, पढ़िए, समझिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को टन टना टन टन बजा दें। धन्यवाद।